अब बड़ा सवाल तो यह है कि आज पाकिस्तान के मुसलमानों को अफगानिस्तान के पठान क्यों पीट रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस विवाद की पूरी टाइमलाइन डिटेल में बता देते हैं। 9 अक्टूबर की रात पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की। इसकी वजह टीटीपी के चीफ नूर वली महमूद को बताया गया स्ट्राइक के पीछे। और 10 अक्टूबर को टीटीपी ने पाकिस्तान में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया। इसमें एक मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर समेत 20 जवान और 3 नागरिक मारे गए थे इस अटैक में। 11 अक्टूबर की रात तालिबान की फोर्सेस ने पाकिस्तानी सीमा पर जवाबी कार्रवाई की। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुहाजिर ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कार्रवाई में 58 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए और 30 घायल हुए। 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया गया, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से हरकत की तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी अफगानिस्तान ये कह रहा है कि अब रुक जाए पाकिस्तान, और अगर नहीं रुका तो बड़ा अटैक करने की तैयारी। अब एक तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने जी भर के मार लिया है, अब आप भी आईसीयू में अपना इलाज करवाओ जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त करवाया था। वही अब मुनीर का मुख्यालय ध्वस्त करने के बाद आमिर मुत्ताकी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। अब कहीं जंग की बात हो और ट्रंप साहब ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो एक बार फिर पाकिस्तान की पिटाई होता देख डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो हम सीज फायर करवा देंगे। उन्हें भी सुन लीजिए। Look, I solved, this will be my 8th war that I've solved. And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said, I'll have to wait till I get back. I'm doing another one because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. And it's an honor to do it. I saved millions of lives. Millions of lives. Now, in all fairness to the Nobel Committee, it was for 2024. ठीक है, ट्रंप साहब सीज फायर करवा देंगे। पाकिस्तान को आदत भी पड़ चुकी है, पहले कुछ गलत हरकत करो, फिर जमकर पिटो और बाद में अमेरिका से रहम की भीख मांगो। लेकिन आज एक सवाल तो ये भी है कि सऊदी अरब कहां है। कुछ दिनों पहले सऊदी जाकर शहबाज ने क्या कहा था कि सऊदी हर लड़ाई में हमारे साथ है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज जब पाकिस्तान पिट रहा है तो ये जो मीटिंग हुई थी सो कॉल्ड, जिसमें बहुत सारी चीजें तय हुई थी, तो सऊदी साथ खड़ा क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी जब, तो शहबाज शरीफ बहुत चौड़े होकर लौटे थे अपने देश में कि हमारे ऊपर अटैक होगा तो हमारे साथ सऊदी खड़ा रहेगा। तो अटैक तो हो गया, अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया, जवाबी कार्रवाई कर दी, लेकिन सऊदी बचाने क्यों नहीं आया, ये प्रश्न है। अभी मुनीर खुद बता रहा है कि हमारे 23 सैनिक मारे गए। तालिबान कह रहा है कि ये आंकड़ा 50 से पार है, यानी कम बताया जा रहा है। अब पाकिस्तान की इतनी पिटाई के बाद भी सऊदी अरब आखिर कहां है? ग्राफिक्स के जरिए चले इस पर भी थोड़ी सी डिटेल आपको दे देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बिगड़ गए। अब लोग उस समझौते की बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 17 सितंबर को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की रक्षा का वादा किया था। समझौता हुआ था कि पाकिस्तान पर हमला दोनों देशों पर माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जब पिट रहा है तो सऊदी कहां है? सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान धैर्य बनाए रखे। मतलब पाकिस्तान को सऊदी से सिर्फ तसल्ली मिली है। वो जो साइन किया गया, जो पूरा माहौल बना, वो सब ऐसे ही था, सिर्फ तसल्लियां दी जा रही। आज पाकिस्तान में जो अफगानी बम बरस रहे हैं, इसके पीछे की एक वजह वो बयान भी है जो बीते 9 अक्टूबर को ख्वाजा आसिफ ने दिया था। और ये बयान मुत्ताकी की भारत वाली तस्वीरों के जवाब में आया था। लेकिन उसका जो अंजाम पाकिस्तान आज भुगत रहा है, उसके लिए काफी हद तक ख्वाजा आसिफ भी जिम्मेदार हैं। ये बयान सुन लीजिए।
जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान को इस हाल में डाला है, तो वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत से पाकिस्तान की इस दुर्दशा पर तंज कस रहे हैं। जमकर पीटने के बाद कह रहे हैं कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, चलिए आपको माफ करते हैं। उनका ये बयान सुनिए आप। पाकिस्तान की जो कशीदगी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है कि आप हिंदुस्तान के नजदीक आ रहे हैं, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो पीड़ा भी हुआ है, इसलिए आप लोगों के दरमियान कशीदगी ज्यादा बढ़ गई है? आप ये पाकिस्तान से पूछो, हमारे तरफ से मुश्किल नहीं, हमारा सीना बहुत बड़ा है। देखिए, पाकिस्तान की कायर सेना का हाल आप खुद इस बात से समझिए कि अफगानिस्तान की छोटी सी सेना है जो उससे भी मार खा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं में कितना फर्क है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर आपको पूरी डिटेल दे देते हैं, जरा बताते हैं। पाकिस्तान के पास 6.54 लाख एक्टिव सैनिक हैं, तालिबान के पास 1.5 लाख लड़ाके हैं। पाकिस्तान 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां रखता है, तालिबान के पास देखिए बहुत कम 500 टैंक ही हैं, फिर भी जवाब दे रहा है, फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के पास 2600 से ज्यादा टैंक्स हैं, तालिबान के पास टैंक्स बताया हमने आपको सिर्फ 500 हैं, इसके अलावा उनके पास 100 हेलीकॉप्टर्स और जेट हैं, सिर्फ 100। उसके दम पर सोचिए, इतनी सी सेना के दम पर, इतने से एम्यूनेशंस के दम पर अफगानिस्तान ऐसा जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान के तो होश फाख्ता हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। अब एक छोटी सी सेना से पिटने के बाद मुनीर की कायरता का पूरा सबूत पाकिस्तानी आवाम के सामने भी आ चुका है। सोशल मीडिया नैरेटिव में जीत का ढोल पीटने के लिए मुनीर ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। इनकी आदत है, पहले हारते हैं और फिर सोशल मीडिया पर गेम खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की फटी हुई वर्दी ये बता रही है कि अब डैमेज कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान धुआं धुआं, मुनीर पूछे ये क्या हुआ? पठान ने गोला दागा, शाबाश, जल्दी से भागा। अफगान का दिवाली धमाका, टुकड़े होगा आतंकी आका। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर रविवार रात चली भारी गोलीबारी ने दक्षिण एशिया को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूरी रात भीषण लड़ाई चली। ये झड़प करीब 7 घंटे चली, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चली, तोपों की गड़गड़ाहट हुई, हवाई जहाजों ने हमले किए। पाकिस्तान के एक सैनिक आसलम जदरान की मौत हो गई और इसके बाद पाकिस्तान ने कबूल किया कि हमारे 25 सैनिक मारे गए। तालिबान कह रहा है कि उसने पाकिस्तान के 52 सैनिकों को मारा है, लेकिन झूठ की फैक्ट्री पाकिस्तान 200 तालिबानी मारने का दावा कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने इलाके में छिपे 27 आतंकियों को मारने के लिए ड्रोन से हमला किया। यह हमला पाकिस्तान की जमीन पर ही हुआ था। अफगान तालिबान को यह पसंद नहीं आया, उन्होंने सोचा कि यह उनके खिलाफ है, इसीलिए रात करीब 9 बजे अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर गावी इलाके में पाकिस्तानी चौकी पर हमला कर दिया। ये कुर्रम जिले में है, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा है। यह हमला सिर्फ एक जगह नहीं रुका, जल्द ही ये पूरी सीमा पर फैल गया। अफगानिस्तान के कूनर, नंगरहर और नूरस्तान प्रांतों से अफगानी फौज ने पाकिस्तानी चौकियों पर गोलियां चलाई। तिराह घाटी में भी अफगान तालिबान ने मोर्टार से गोले दागे। आधी रात से पहले ही दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तानी फौज ने तोपों से और हवाई जहाजों से अफगान चौकियों पर हमला किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर कई जगहों पर बम गिराए, लेकिन हर बार की तरह उनके बम या तो खेतों में जा गिरे या फिर हवा में ही फुस हो गए। ये लड़ाई सिर्फ एक लाइन में नहीं लड़ी गई, कई जगहों पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं। लोअर डेर, यहाँ शाही बिन शाही सीमा पर अफगान फौज ने हमला किया। पाकिस्तानी सुरक्षा बल चौकी छोड़कर भाग खड़े हुए, ऐसा कहा गया। साउथ वजीरिस्तान,
सीमा के पास गए गांवों पर अफगान गोलियां चली। पाकिस्तान सेना हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। एंगूर अड्डा, साउथ वजीरिस्तान। आधी रात के बाद तालिबान ने उत्तराखंड से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने दूसरी तरफ से वर्दी छोड़ भागना सही समझा। चित्राल के अरांडू से साउथ वजीरिस्तान के एंगूर अड्डा तक पूरी सीमा पर लड़ाई फैली है। लड़ाई के बीच तुरंत कई सीमाएं बंद कर दी गई। पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए अपना मुल्क ही अंदर से लॉक कर दिया। मुल्ला मुनीर की जिहादी सेना भागती और छिपती हुई दिखाई दी। सभी सीमाओं को बंद कर पाकिस्तान ने खुद को नजरबंद कर लिया। एंगूर अड्डा, ये सीमा 10 दिन पहले ही 2 साल के बंद के बाद खुली थी, अब दोबारा बंद हो गई, जिससे दोनों तरफ दर्जनों ट्रक फंस गए। व्यापार पूरी तरह रुक गया। टोरखम, खैबर, ये सीमा भी बंद कर दी गई। बेचा मैन्ना इलाके के लोग लैंडिकोटल भाग गए। गुलाम खान, नॉर्थ वजीरिस्तान, गोलीबारी के बाद बंद। खरलाची, कुर्रम, इमरजेंसी लगाई गई। सभी अस्पताल अलर्ट पर। स्थानीय कबायली लड़ाके सुरक्षा बल की मदद के लिए आगे की लाइन पर पहुंचे। खरलाची और मनुजाबा फोर्ट के पास तोपों की लड़ाई चली। पाकिस्तान में तबाही का मंजर है। पाकिस्तान में अफगानी बम कहर बनकर बरस रहे हैं। मुल्ला मुनीर इस हमले को लेकर सोशल मीडिया टीम के साथ बैठकर जीत का नैरेटिव तैयार करने की जुगत में जुट गया है। इशाक डार ये कहने के लिए तैयार हैं कि हमने अफगानिस्तान को जंग में हरा दिया। सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। तो वहीं शहबाज अफगानी हमले के बहाने एक बार फिर ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए उतावले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।